नमस्कार। आज हम ईरान और अमेरिका के बीच ये हाल में तनाव बढ़ा है, उससे जुड़े कुछ दस्तावेज़ों पर बात करेंगे। खबरें तो बहुत तेज़ी से आई हैं, हमले हुए, फिर जवाब आए, फिर युद्ध विराम की बात, पर मामला उतना सीधा है नहीं जितना लग रहा है। बिल्कुल। कोशिश यही है कि इन स्रोतों से जो जानकारी मिली है, उससे ज़रा ठीक से समझें कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो शुरू करते हैं उस घटना से जिसने ये सब शुरू किया। 22 जून 2025 को अमेरिका ने ईरान के 3 खास परमाणु ठिकानों पर हमला किया, फोर्डो, नतान्स और इस्फहान। हाँ। और इसमें B2 बॉम्बर्स और वो बंकर बस्टर बॉम्ब इस्तेमाल हुए। हाँ, ये खास बम होते हैं जो जमीन के नीचे बने मजबूत ठिकानों को तबाह करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। बिल्कुल। और अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे एक बड़ी सैन्य कामयाबी बताया। हाँ, कामयाबी तो कहा उन्होंने। और दावा ये था कि निशाना वो जमीन के नीचे बनी सुरंगें और इंफ्रास्ट्रक्चर था। पर देखिए, बात यह है कि इन दावों की कोई स्वतंत्र पुष्टि वो बहुत कम है। अच्छा। तो शुरू से ही तस्वीर थोड़ी धुंधली सी है। और फोर्डो, नतान्स, ये ठिकाने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए बहुत ही संवेदनशील हैं। तो इन पर हमला करना अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था। और फिर ईरान का जवाब भी वो तो फौरन ही आ गया। हाँ बिल्कुल, अगले ही दिन 23 जून को ईरान ने कतर में जो अमेरिका का बेस है अल उदीद, उस पर करीब 19 मिसाइलें दागी। पर दिलचस्प बात यह रही कि कतर का जो डिफेंस सिस्टम है, हाँ, उसने कथित तौर पर सारी मिसाइलें रोक ली। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हाँ, ये बात सामने आई। ईरान ने इसे नाम दिया ऑपरेशन ग्लैड टाइडिंग्स ऑफ विक्ट्री। अच्छा। और उनका जोर इस बात पर था कि ये हमला अमेरिकी कार्रवाई के बिल्कुल बराबर का जवाब था। साथ में उन्होंने कतर को यह भी कहा कि भाई, आपकी संप्रभुता पर हमला नहीं है। ये जरूरी था कहना। हाँ, ये कूटनीतिक संदेश था शायद, ताकि क्षेत्र के बाकी देश थोड़ा शांत रहें। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई बराबर का जवाब था या सिर्फ एक दिखाने के लिए किया गया। हाँ, ये सवाल तो है। और फिर मामला और उलझ गया जब अमरीकी राष्ट्रपति ने अचानक से ईरान और इजराइल के बीच एक पूर्ण युद्ध विराम की घोषणा कर दी। हाँ, ये बहुत अजीब था। कहा गया कि ये चरणों में होगा, पहले ईरान रोकेगा, फिर 12 घंटे बाद इजराइल, और कतर ने जो मध्यस्थता की उसकी तारीफ भी हुई। सुनने में तो लगा कि चलो कुछ राहत मिली। लेकिन यहीं पर वो विरोधाभास सामने आया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, उन्होंने साफ मना कर दिया, बोले कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ, उनकी शर्त थी कि पहले इजराइल अपनी कार्रवाई रोके और घोषणा के बाद भी मिसाइल अलर्ट वगैरह आते रहे। तो फिर ये घोषणा का मतलब क्या था? क्या ये सिर्फ हवा में थी? देखिए, कई बातें हो सकती हैं। हो सकता है अमेरिका स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहा हो, या कोई गलतफहमी हुई हो, या फिर ये जानबूझकर दिया गया बयान हो जिसके पीछे कोई और चाल हो। पर जमीनी हकीकत और बयानों में ये जो अंतर है ना, हाँ। ये स्थिति को बहुत अनिश्चित बना देता है। तो इस अनिश्चितता के माहौल में जाहिर है बड़े खतरों की चिंता तो बढ़ेगी ही। विश्लेषक क्या कह रहे हैं, किन चीजों से डर है? डर कई बातों का है। एक तो ये कि मिसाइल हमलों का सिलसिला बढ़ ना जाए, एक दूसरे पर हमले होते रहें। दूसरा, साइबर हमले, आजकल ये हर तनाव का एक अहम हिस्सा बन गया है। तीसरा, आर्थिक असर, वो जो होर्मुज जलडमरू मध्य है। हाँ, तेल सप्लाई के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, दुनिया की तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा वहीं से गुजरता है, वहां कोई रुकावट आ सकती है। और चौथा, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर तनाव और गहरा सकता है। ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं खामेनेई, उन्होंने इजराइल को तो सीधे चेतावनी दी है। अच्छा। हालांकि अभी तक अमेरिकी ठिकानों का नाम नहीं लिया उन्होंने। ये भी शायद एक सोची समझी रणनीति है। और अमेरिका के अंदर क्या माहौल है? क्या वहां सब एकमत है इस पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां भी काफी बहस है। कुछ सांसद हैं जो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये हमले जरूरी थे, वो समर्थन कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन कई दूसरे सांसद इन हमलों की कानूनी वैधता पर सवाल उठा रहे हैं, खास करके कांग्रेस की मंजूरी क्यों नहीं ली गई। तो ये अमेरिका के अंदरूनी राजनीति का भी मुद्दा बन गया है। अच्छा। और इसी से जुड़ी एक और बात है, अमेरिका का जो होमलैंड सिक्योरिटी विभाग है, DHS, उन्होंने एक अलर्ट जारी किया है। ओह, किस बारे में? इसमें सिर्फ साइबर हमलों का खतरा नहीं बताया है, बल्कि देश के अंदर जो घरेलू चरमपंथी खतरे हैं उनकी भी चेतावनी दी है। मतलब बाहर के तनाव का असर अंदर भी पड़ सकता है। बिल्कुल, ये चिंता जताई गई है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने जवाब तो तेजी से दिया, पर उसके बाद जो युद्ध विराम की घोषणा हुई उस पर बहुत भ्रम है। दावे और हकीकत में काफी फर्क दिख रहा है।
और तनाव घटने के बजाय ऐसा लग रहा है कि बढ़ने का खतरा ज्यादा है। स्थिति वाकई बहुत बहुत नाजुक है। ऐसे मामलों में अक्सर होता है कि प्रोपेगेंडा और असलियत में फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ। हर पक्ष अपना नैरेटिव, अपनी कहानी मजबूत करने की कोशिश करता है। इसके आगे चलकर क्या नतीजे होंगे ये तो अभी कहना मुश्किल है, पर इतना तय है कि इसका असर पूरे क्षेत्र पर और दुनिया पर पड़ेगा। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। जब हालात इतने अनिश्चित हों, बयान एक दूसरे के उलट हों और पारंपरिक लड़ाई के साथ साथ साइबर युद्ध का भी खतरा हो, तो ऐसे में अलग अलग पक्षों के दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करना ये कितना जरूरी हो जाता है, और साथ ही